हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कहता है कि भाई जब भी तुम्हारे पास अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस कंडक्टर को जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स लगती है, मतलब वो कंडक्टर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। एक सीधी सी चीज़ समझो कि अगर सपोज तुम्हारे पास दो मैग्नेट्स हैं और जब तुम दो मैग्नेट्स को पास में लाते हो तो क्या होता है, उन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होती है, मतलब दे एक्सर्ट सम फोर्स ऑन ईच अदर, मे बी अट्रैक्शन और रिपल्शन, बट देयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ट्राइंग टू इंटरसेक्ट एंड इन दैट केस दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो दो मैग्नेटिक फील्ड जब साथ साथ आएंगे, इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उन पर फोर्स लगती है ना। यही चीज़ काम करती है कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन जाता है। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना हुआ है। अब अगर हम इस कंडक्टर को प्लेस करते हैं एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में, एक दूसरा मैग्नेट ले लेते हैं, से उसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को उसमें रखा है, तो अब इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दूसरा मैग्नेट आ गया जिसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली कि फोर्स एक्सर्ट होगी। दिस इज सिमिलर टू टू मैग्नेट्स। तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी और ये कंडक्टर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। चलो अब इस छोटी सी चीज़ को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसमें हम एक मैग्नेट ले लेंगे। ये हमने एक मैग्नेट ले लिया है ना, ये इसका से नॉर्थ पोल साउथ पोल है इसके, और इस मैग्नेट के बीच में हमने ये एक कंडक्टर प्लेस किया है, स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस किया है, एंड यू कैन सी दैट दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड, द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो इस कंडक्टर के दो एंड्स जो हैं बैटरी से कनेक्टेड हैं, मतलब जैसे ही हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे इस कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगेगा। दिस विल बिकम अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। नाउ यू विल ऑब्जर्व, जैसे ही हम इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं, द कंडक्टर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन। कंडक्टर अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस हो जाता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है कि ये किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए भी हमारे पास रूल है। पर एक सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि यहाँ पर ए बी है, उसको अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस कंडक्टर के अंदर उस कंडक्टर में मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि वो कंडक्टर डिस्प्लेस हो जाएगा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि वो कंडक्टर किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने वाला है, ये निकालने के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो है, ऑब्वियसली जैसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि वी हैव टू यूज़ आवर लेफ्ट हैंड, तो इस रूल के अंदर हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स यूज़ करते हैं। वी यूज़ थंब, वी यूज़ 4 फिंगर और द इंडेक्स फिंगर, दिस इज़ द मिडिल फिंगर। ये हम 3 फिंगर यूज़ करते हैं, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब। वी होल्ड दीज 3 फिंगर्स इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस वे। तुम देख रहे हो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम ये जो 4 फिंगर है इसको हम रखें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और जो मिडिल फिंगर है उसे हम करंट के डायरेक्शन में रखें, तो फिर ये जो थंब जिस भी डायरेक्शन में अपने आप जाएगा, मतलब पॉइंट करेगा, वो तुम्हें देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन। तो दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन इन अ स्ट्रेट कंडक्टर जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अच्छा, इसको याद रखना बड़ा ही आसान है। इसको याद रखने के लिए तुम एक छोटा सा रूल यूज़ कर सकते हो। से दिस इज फादर मदर एंड चाइल्ड, फादर मदर एंड चाइल्ड। एफ स्टैंड्स फॉर फादर, दैट इज फोर्स, एम स्टैंड्स फॉर मदर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा सी स्टैंड्स फॉर चाइल्ड, दैट इज करंट। ये तो सबसे बढ़िया हो गया, चाइल्ड स्टैंड्स फॉर करंट, मदर फादर को तो ऐसा ही लगता है।
तो मदर फादर चाइल्ड के हिसाब से, मतलब दिस इज़ फादर, दिस इज़ मदर, दिस इज़ चाइल्ड, इस हिसाब से तुम इसको रूल को याद रख सकते हो। F फादर, फोर्स, M मदर, मैग्नेटिक फील्ड, C चाइल्ड, करंट। हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ इन दो फिंगर्स को अरेंज करना होता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में। मतलब तुम्हारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें बता रखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, करंट किस डायरेक्शन में है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तुम फाइंड कर पाओगे। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड दिस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन एक दो बार ऐसा भी पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर। उसमें डायरेक्शन दे रखे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा होता है, करंट का डायरेक्शन दे रखा होता है, वहाँ पर तुम लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से वो रूल्स निकाल सकते हो। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑल्सो फॉर दिस। चलो एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें इस तरह का फिगर दे रखा है कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स और कट्स इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। नाउ यहाँ तुम देखो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का डायरेक्शन हमें दे रखा है। तुम्हें फाइंड करना है कि जो फोर्स लगेगी इस कंडक्टर पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी। नाउ यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन बना हुआ आएगा वो तुम्हारा इस तरह का सरफेस तो होगा नहीं, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा कॉपी के ऊपर। तो अब तुम यही चीज़ अपनी कॉपी में बना लो, मेक द सेम थिंग इन योर कॉपी। मैं इसको कॉपी की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये कॉपी है, इसमें तुम सबसे पहले इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना लो, मेक मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम मी टू दैट डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कर दो टुवर्ड्स यू लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बना लो। तो अब तुम देखो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है तुम्हारी तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, ये दो डायरेक्शंस तुम्हारे पास हैं। तुम्हें फाइंड करना है फोर्स का डायरेक्शन। तो तुम्हें सिर्फ इतना सा काम करना है कि अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड रूल में सबसे पहले जो 4 फिंगर है इसको पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉपी को देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो तुम देख रहे हो मैंने अपनी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस कर रखी है। नाउ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स यू, फ्रॉम मी टुवर्ड्स यू, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन। अभी करंट का जो डायरेक्शन देते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स का ऑपोजिट लिया जाता है, रिवर्स लिया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे, रिवर्स, मतलब टुवर्ड्स मी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे, के डायरेक्शन में लेंगे, फिर मिडिल फिंगर रेस कराओ और ये मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स यू तो करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है वो तुम्हारी तरफ नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किए बिना मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता हूँ। मैंने ये रिवर्स कर दिया। अब अपना जो थंब है वो रेस करो एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, योर थंब इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो तुम लिखोगे इसमें जस्ट अ मिनट, तुम जो लिखोगे कि सिंस योर थंब इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो तुम यहाँ पर लिखोगे दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इनटू द पेज, इट विल बी इनटू द पेज और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए करके समझाया क्योंकि जब तुम आंसर लिखोगे कॉपी में तो तुम अपनी कॉपी के अकॉर्डिंगली तुम्हें आंसर्स वहाँ पर फ्रेम करने होंगे। तो इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है तुमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो वो कंडक्टर मूव कर जाता है। दिस थिंग इज़ यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग में हम इस रूल को यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, ये सब मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझा रखा है। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, इस वीडियो को चाहो तो एक बार फिर से देखना क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो इसमें ये रूल इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स लगती है। दूसरा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।